ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 450 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के जो कि है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, श्लोक क्रमांक 19 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं सोक्त समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावो यो उपपद्यते। अर्थात भगवान कहते हैं कि इस प्रकार मैंने कर्म, क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। भगवान यहाँ पर अपने भक्तों की विशेषता के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि अभी तक मैंने भगवद गीता 13 से 18 तक 13 टू 18 तक भगवान श्री कृष्ण ने इस शरीर, कर्म, क्षेत्र के बारे में, ज्ञान के बारे में और उस ज्ञान के द्वारा ज्ञेय अर्थात किसको जानना है उसके विषय में वर्णन किया है। संक्षेप में वर्णन किया है, विस्तार से नहीं। विस्तार से जानना है तो भगवान कहते हैं कि वेदांत सूत्र में, वेदों में भगवान ने उसको विस्तार से भी बताया है। भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान को मेरा भक्त है वो बड़ी आसानी से समझ पाएगा, क्योंकि जिसकी श्रद्धा होगी भगवान में वही भगवान द्वारा प्रदत्त ज्ञान को जान पाएगा, समझ पाएगा और उसका अनुसरण कर पाएगा। जो भक्त नहीं है, जो अभक्त है, वो भगवान द्वारा प्रदत्त ज्ञान के ऊपर संशय करते हुए उसे अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसने का प्रयास करते हैं और अपनी भौतिक बुद्धि से जब उसको समझने का प्रयास करते हैं तो वो कहीं ना कहीं असफल रह जाते हैं उसे समझने में। और जो भक्त है वो प्रामाणिक आचार्यों के मार्गदर्शन में उसे समझते हैं और निश्चित रूप से आचार्यों की कृपा से, भगवत कृपा से उस ज्ञान को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं और भगवान के श्री शरणों के प्रति सेवा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करने का उद्देश्य भगवान कहते हैं कि समस्त प्रकार के ज्ञान से आपको ज्ञानवान बनाने का है, किसी प्रकार से आपको भ्रमित करने का नहीं है। भक्त है वो इन सारे के सारे ज्ञान को मात्र इसलिए समझता है, इसलिए पढ़ता है क्योंकि भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। अन्यथा भक्त है वो हमेशा भगवत सेवा के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करता हो ही रहता है। यहाँ भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय का उपसंहार कर रहे हैं और इस ज्ञान को प्राप्त करने के फल को कह रहे हैं। भगवान यहाँ पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का उपसंहार कर रहे हैं, अर्थात संपूर्ण ज्ञान को एक बक्से में डालकर हमें प्रदान कर रहे हैं कि इस समस्त ज्ञान का सार क्या है, सार रूप में हमें प्रदान कर रहे हैं। और ये भी बता रहे साथ ही साथ इस ज्ञान को प्राप्त करने का लाभ क्या है, इस ज्ञान को प्राप्त करने का फल क्या है। अक्सर हम कोई भी कार्य करते हैं फल की इच्छा के बिना नहीं करते हैं। सवेरे से व्यक्ति घर से निकलता है, कोई न कोई उद्देश्य ही रहता है कि क्या प्राप्त करने के लिए निकल रहा है। कोई व्यक्ति घर बार छोड़कर अन्य देश में जाकर, विपरीत अन्य देशों में जाकर वहाँ पर कई वर्षों तक रहता है, घर परिवार से दूर रहता है। उद्देश्य क्या है? कुछ न कुछ फल प्राप्त करना है। उसी भांति इस भौतिक जगत में कोई न कोई जिस प्रकार फल प्राप्त करने का उद्देश्य होता है, उसी भांति आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का भी फल क्या है उसके विषय में भगवान बता रहे हैं कि वो मुझ भगवान श्री कृष्ण को, मेरे स्वभाव को अर्थात मेरे धाम को प्राप्त करता है। क्षेत्र के स्वरूप का वर्णन भगवान ने महाभूतानी 13.6 से प्रारंभ करके चेतना, धृति आदि में समाप्त किया। क्षेत्र के स्वरूप का वर्णन, इस शरीर के स्वरूप का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने 13.6 से प्रारंभ करते हुए आगे चलकर उन्होंने उसको पूर्ण किया। दोनों क्षेत्रज्ञों के ज्ञान को प्राप्त करने के साधन को भगवान ने अमानित्व से प्रारंभ करके तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम से में समाप्त किया। फिर 8 से 12 में भगवान श्री कृष्ण ने क्षेत्रज्ञों के ज्ञान को प्राप्त करने के साधन को भगवान अमानित्व से प्रारंभ कर दिया। 13.8 से प्रारंभ करते हुए 13.12 में उसको पूर्ण किया। दोनों प्रकार के क्षेत्रज्ञों का वर्णन भगवान ने अनादि मत परम से प्रारंभ करके हृदय सर्वस्य विष्ठितम से में समाप्त किया। और दोनों प्रकार के क्षेत्रज्ञ
के बारे में ज्ञान प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने 13.13 से प्रारंभ करते हुए 13.18 में उसका समापन किया। इन 3 विषयों को जानकर और विवेक के द्वारा उनको समझकर मेरा भक्त मेरे प्रेम को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है, मद भावाय। और भगवान कहते हैं कि इन तीनों प्रकार के ज्ञान को क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञेय, इसके विषय में मेरे भक्त हैं वो ज्ञान प्राप्त करके मेरे स्वभाव को प्राप्त करते हैं। यह अर्थ होगा कि मेरा भक्त मेरे स्वभाव को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है, अर्थात भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो भगवान का भक्त है वो इस ज्ञान को प्राप्त करके इस भव बंधन से मुक्त होने के लिए योग्य होगा, भगवान के धाम में जाने की योग्यता प्राप्त करेगा। किसी भी संस्था में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ योग्यता की आवश्यकता होती है। किसी एक स्कूल से दूसरी स्कूल में हम अपने बच्चे को एडमिशन लेना चाहते हैं, दाखिला लेना चाहते हैं, तब भी वहाँ पर इंटरव्यू होता है कि उसको किस योग्यता के आधार पर वहाँ पे प्रवेश दिया जाएगा। जब इस भौतिक जगत में साधारण से संस्था, साधारण से विद्यालय, साधारण से केंद्रों में प्रवेश पाने के लिए हमारी योग्यता की जांच की जाती है, योग्यता की आवश्यकता होती है, तो फिर उस परम धाम, परम भगवान के धाम में जाने के लिए क्या कोई योग्यता नहीं चाहिए होगी? क्या किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होगी? क्या सवेरे उठे और मुंह उठाकर चल दिया और भगवान के धाम में प्रवेश कर गए? नहीं भक्तों, उसके लिए कड़ी तपस्या करके हमें अपने आप को इस रूप में ढालना होगा कि हम अपने इंद्रिय भोग को छोड़कर भगवत सेवा के लिए उपलब्ध रहें। प्राय प्रत्येक व्यक्ति इंद्रिय भोग के लिए लालायित है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अन्यों की कोई परवाह नहीं है, मात्र अपने इंद्रिय भोग में ही लिप्त रहते हैं। जो कोई व्यक्ति या वस्तु अपने इंद्रिय भोग में बाधा बनती है, हम उससे घृणा करने लगते हैं, हम उससे अपना शत्रु मानने लगते हैं। जबकि आध्यात्मिक जगत में तो यही सिखाया जाता है कि अपने स्वयं के इंद्रिय भोग को परे रखकर, साइड में रखकर हमें भगवत सेवा, भक्तों की सेवा, अन्यों की सेवा के लिए हमें लालायित रहना होगा, हमें हमेशा उत्सुक रहना होगा। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है वह स्वयं के लाभों को भूलकर, स्वयं के कष्टों को भूलकर अन्यों की सेवा के लिए हमेशा लालायित रहता है, हमेशा उत्सुक रहता है। अनेक दृष्टांत भरे पड़े हैं शास्त्रों में कि अनेक ऐसे महान भक्त हुए हैं जिन्होंने स्वयं के जीवन को त्याग कर, स्वयं के जीवन के बलिदान को देकर भी अन्यों की सेवा करी है। दधीचि ऋषि का दृष्टांत आता है भक्तों, उन्होंने अपने स्वयं को, शरीर को त्याग कर अपनी हड्डियां इंद्रदेव को प्रदान करी, जिससे इंद्रदेव वज्र नाम का अस्त्र बना सके, जिससे असुरों का वध किया जा सके। ऐसे अनेक राजा हुए हैं जिन्होंने अपने शरीर का बलिदान करते हुए अन्यों के लिए, सेवा के लिए समर्पित कर दिया। अपने स्वयं के शरीर का मांस काट कर भी एक पक्षी को खिलाया, एक शिकारी को खिलाया, ताकि वो एक पक्षी का भक्षण न कर सके। ये सारे के सारे दृष्टांत भक्तों में सिखाते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति करने के लिए हमें बलिदान देना होगा, हमें अपने इंद्रिय भोग को त्यागना होगा, हमें स्वयं के भोग को त्याग कर अन्यों की सेवा, और अन्यों की सेवा करते करते हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? उस परम ईश्वर, परम भगवान की सेवा के लिए हमें लालायित रहे। हम जीवों से प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ते बढ़ते भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की सेवा के लिए हमेशा उत्सुक रहें। और जब हमारे अंदर ऐसा भाव आएगा, वही हमारी योग्यता होगी, वही हमारा प्रमाण पत्र होगा भगवत धाम जाने के लिए। और वो सब कैसे होगा? जब हम निरंतर भगवान के नाम का जप करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करते हुए, भगवान के नाम का जप करते हुए निरंतर लगे रहेंगे, तो एक दिन हम उस भगवान श्री हरि के श्री चरणों की सेवा प्राप्त करने में सफल होंगे। दोनों प्रकार के क्षेत्रज्ञों का वर्णन भगवान ने अनादि मत परम इन तीनों विषयों को जानकर और विवेक के द्वारा उनको समझकर मेरा भक्त मेरे प्रेम को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है, मद भावाय। यह अर्थ होगा कि मेरा भक्त मेरे स्वभाव को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है, अर्थात भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। यह ज्ञान 3 वस्तुओं का है, ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि। ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। ज्ञाता, जानने वाला, ज्ञेय, किसके बारे में जाना जा रहा है।
तथा जानने की विधि, और उसे जानने की विधि क्या है, ये तीनों मिलकर विज्ञान बनते हैं, विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्षतः समझा जा सकता है, अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ है। और पूर्ण ज्ञान है वो भगवान स्वयं घोषणा कर रहे हैं कि जो उनकी शरणागति स्वीकार करते हैं, भगवान के भक्त हैं, वही उसको समझ पाएंगे, अन्य लोग इसे समझने में सफल नहीं होंगे। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाती हैं, लेकिन भक्त इसे नहीं मानते। अद्वैतवादी हैं, उनका ऐसा मत है कि अंतिम अवस्था में तीनों बातें हैं, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये तीनों एक हो जाते हैं, परंतु भगवान है और भगवान के भक्त हैं वो इस बात को नहीं मानते हैं। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समझना। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समझना। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत के में समझना। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को भूलने के कारण ही अपनी वास्तविक स्थिति को भूलता जा रहा है। इस कलयुग में रहते हुए भी जो कोई कृष्ण भावनामृत स्वीकार कर लेता है, वह इस सारे के सारे ज्ञान को बड़ी आसानी से समझ सकता है। अब इस कलयुग में जंगल में जाकर तपस्या करने में, ध्यान करने में अपने आप को लगाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। परंतु जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहते हुए, अपने परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए भक्ति कार्यों को संपन्न करता है, वह व्यक्ति बड़ी आसानी से इस दुर्गम्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन जो ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, हमारी चेतना भौतिक कार्यों द्वारा हमेशा संचालित होती रहती हैं, परंतु जैसे ही हम अपने आप को भगवत सेवा में लगाते हैं, कृष्ण भावनामृत के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तब हम अनुभव करेंगे कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है। हम एकमात्र उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा हम मात्र और मात्र इंद्रिय भोग से संबंधित ज्ञान को ही अपना जीवन का लक्ष्य मानते रहेंगे। दूसरे शब्दों में, ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतया समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। दूसरे शब्दों में भक्तों, ये जो ज्ञान है वो भक्ति को पूर्णतया समझने में एक प्राथमिक अवस्था है मात्र। जब हम ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा समझ जाएंगे कि सही क्या है, ज्ञान क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का मकसद क्या है, किसे प्राप्त करना है, तब हम भगवान की शरणागति स्वीकार करेंगे। और उस अवस्था के बाद जैसे जैसे हम भगवत सेवा में लगे रहेंगे, फिर उत्तरोत्तर प्रगति करते रहेंगे। तो जो ज्ञान है वह मात्र भक्ति में प्रवेश पाने का मात्र हमारी उपयोगिता है, हमारी स्वयं के विषय में जानने के बारे में, किस प्रकार हम भगवान के बारे में जाने, उसके लिए वो एक प्रवेश द्वार मात्र है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि श्री कृष्ण का भक्त कभी अज्ञान में नहीं रह सकता। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है वो कभी भी अज्ञान में रह ही नहीं सकता, क्योंकि जिसने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार की है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं उसको अंदर से ज्ञान प्रदान करता हूँ। भगवद गीता 10.11 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेषाम एव अनुकंपा अर्थम अहम अज्ञानजम तमः नास्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वतः। भगवान कहते हैं कि मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूँ। जो कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करता है, उसे जरा सी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं इस बात को बल देकर कह रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति मेरी शरणागति स्वीकार करता है, मैं उसके हृदय में ज्ञान में प्रकाश के द्वारा, ज्ञान में दीपक जलाकर अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो हमें स्वयं को करना मात्र इतना है कि कृष्ण भावनामृत में लगाना है, श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है। जैसे ही हम अपने आप को भगवत सेवा में, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा देंगे भक्तों, भगवान सारा का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं कि किस प्रकार हम कृष्ण भक्ति में प्रगति करें, हम किस प्रकार जीवन में आगे कार्य करें।
भगवान स्वयं हृदय में बैठकर हमारे हृदय को प्रकाशित करते हैं, जिससे हम सही और गलत का ज्ञान प्राप्त करके उसको निर्णय लेकर सही रास्ते पर चल पड़े और जीवन के वास्तविक उद्देश्य भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर सकें। और श्रील प्रभुपाद इसको पहले ही कह चुके हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करता है वो कभी अज्ञान में रह ही नहीं सकता। आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो आधुनिक दार्शनिक हैं उनका विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान की शरणागति स्वीकार करता है वो अज्ञानी रह ही नहीं सकता। जो भगवान की शरणागति स्वीकार करेगा वो अज्ञानी रह ही नहीं जाता, क्योंकि जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। और जो व्यक्ति भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है वह जीवन में कभी भी धोखा नहीं खा सकता, कभी भटक नहीं सकता। उनके लिए भगवान का उत्तर है, जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित न हो तथा वैदिक नियमों से पूर्णतया अवगत न हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते हैं। जो आधुनिक दार्शनिक हैं वो कहते हैं कि ज्ञान के बिना वास्तविक ज्ञान के बिना आध्यात्मिक प्रगति नहीं की जा सकती। उसके लिए भगवान का क्या उत्तर है? भगवान कहते हैं कि जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित न हो तथा वैदिक नियमों से पूर्णतया अवगत न हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते हैं। मान लीजिए हम तैरने में सक्षम नहीं है, हमें तैरना नहीं आता ठीक से, परंतु अगर हमारी सहायता के लिए नाव उपस्थित हो फिर कोई चिंता की बात है? कोई बात नहीं है चिंता की। क्यों? क्योंकि हमारी सहायता करने के लिए नाव वहां पर उपस्थित है। उसी भांति हमें भले ज्ञान है नहीं है, परंतु जैसे ही हम भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं, भगवान हमारी सहायता करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। और जब भगवान सहायता के लिए उपलब्ध है, फिर जीवन में आपकी नैया को कौन डुबा सकता है? फिर आपकी नैया को कौन डालमडोल कर सकता है? जिसके ऊपर वाला श्री कृष्ण के आशीर्वाद है, राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के, जाको राखे साइया मार सके न कोई। जिसके ऊपर भगवान की साया हो उसे कौन भला मार सकता है, उसे भला कौन डुबा सकता है। और यहाँ पे तो स्वयं भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि जो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा रहता है उसको भगवान सहायता प्रदान करते हैं। अतः कोई विशेष ज्ञान की, विशेष शिक्षा की कोई आवश्यकता ही नहीं है भक्तों। भक्ति मार्ग के लिए कोई योग्यता नहीं, एकमात्र योग्यता यह है कि हम प्रामाणिकता के साथ भगवान के नाम का जप करें। परम सत्य श्री कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं, अन्य किसी विधि के द्वारा नहीं। आप कितने ही तपस्या व्रत रख लो, परंतु उन सब का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, शुद्ध भक्ति प्राप्त करना। भगवान है वो शुद्ध भक्ति के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं और अन्य किसी विधि के द्वारा नहीं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो श्री कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। जिस स्थान पर सूर्य होगा क्या वहां पे अंधकार हो सकता है भक्तों? बहुत अंधेरा होता है। रात भर आप लाइटन लेकर, ट्यूबलाइट लेकर, बैटरी लेकर अनेक जगह घूमिए, उस अंधेरे को भगाने का प्रयास कीजिए। जैसे हमारे सामने बैटरी होगी, सामने का अंधकार तो हट जाएगा, परंतु पीछे पुनः अंधकार आ जाएगा। कितने ही प्रयास क्यों न किया जाए, वो अंधकार नहीं हट सकता। परंतु जैसे सूर्य उदय होता है, सारा का सारा अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। सूर्य की उपस्थिति में वहां पर अंधकार रह ही नहीं सकता। और भगवान श्री हरि शुद्ध भक्तों के हृदय में स्वयं निवास करते हैं। और जहाँ पे भगवान प्रकाश में, जो सूर्य भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर की कांति है, तेज है, जो भगवान के शरीर है वो उससे हजारों करोड़ों सूर्य की भांति दीप्यमान प्रकाश निकलता है, वो भगवान जब हमारे हृदय में स्थित होंगे वहाँ पर भला अंधकार कैसे रह सकता है। अतः जब भक्त भक्ति के मार्ग में भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करता है, भगवान उसके हृदय में स्थित हो जाते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण है वो स्थित होते हैं, वो अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करके ज्ञान में प्रकाश प्रदान करते हैं। जिस प्रकार सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं ठहर सकता, उसी भांति भगवान की उपस्थिति में अज्ञान नहीं ठहर सकता। और शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है। इस प्रकार यह 3 बातों का वर्णन हुआ है: कार्य क्षेत्र, शरीर जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा। और शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है।
और यहाँ पर विशेष रूप से 3 बातों का वर्णन हुआ है। पहला है कार्य क्षेत्र अर्थात शरीर जानने की विधि, और आत्मा एवं परमात्मा। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त ही इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं। अतः ऐसे भक्तों के लिए भगवत गीता अत्यंत लाभप्रद है। वे ही परम लक्ष्य श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में केवल भक्त ही भगवत गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। और विशेष रूप से यहाँ पर भक्त की योग्यता के विषय में भगवान ने उल्लेख किया है, वर्णन किया है कि इस ज्ञान को शरीर, इस क्षेत्र के बारे में, ज्ञान के बारे में और ज्ञाता के बारे में ज्ञान है, वो इसको जानने का प्रयास या जान सकता है वो एकमात्र है भक्त है। भक्त ही इन तीनों ज्ञानों को जान सकता है। और जो भक्त है उसके लिए भगवत गीता का ज्ञान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भगवत गीता को भक्त है वही समझ सकता है और वांछित फल प्राप्त कर सकता है, अन्य लोग नहीं। आज जगत में अनेक पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता को कई बार पढ़ा भी है, उसके ऊपर टीका टिप्पणी भी करी है, परंतु भगवत गीता के वास्तविक मर्म को नहीं समझ पाए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कालो अस्मि, कि मैं काल हूँ, तब वो कहते हैं ये भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता नहीं बोली, ये काल भगवान के अंदर प्रवेश करके बुलवा रहा है। भगवान ने अनेक जगह अनेक दृष्टांत दिए, उनको ठीक से नहीं समझ पाते हैं कि मैं वृक्षों में अश्वत्थ का वृक्ष हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, मनुष्यों में राजा हूँ। तो फिर तो ऐसा होगा कि भगवत गीता है वो मनुष्य में राजा ने बोली है, पशुओं में सिंह ने बोली है, मृत्यु को प्राप्त करने वाले में काल ने बोली है, रुद्रों में शिव ने बोली है। परंतु नहीं, इतने अल्पज्ञानी कि इस बात को नहीं समझ पाते और कहते हैं कि काल ने बोली है। कई जगह कहते हैं शिव जी ने बोली है, कई जगह कहते हैं किसी और ने बोली है, और इस भगवत गीता के वास्तविक मर्म को ही नहीं समझ पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु, मैं ही सबका प्रभु हूँ, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं ही सब जीवों का माता पिता और परम पिता हूँ। परंतु वो इस बात को नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, नहीं स्वीकार कर पाते अज्ञानता के कारण। और वो इस बात को वही जान पाएंगे जिन्होंने भगवान की शरणागति स्वीकार करी है। मात्र ज्ञान के द्वारा व्यक्ति भ्रमित ही रहेगा। जो श्रद्धा के द्वारा शरणागति स्वीकार करके गुरु परंपरा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, वो इस दिव्य ज्ञान के लाभ से वंचित रह जाएगा। अतः भक्तों को चाहिए कि भगवत सेवा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हुए गुरु के मार्गदर्शन में इस भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को ग्रहण करें, जिसके द्वारा हमारा जीवन है वो सफल हो जाएगा। भक्तों, जो कोई व्यक्ति भगवत गीता को समझकर अपने जीवन के आचरण के रूप में उतार लेता है, वह जीवन में किसी भी सफलता से अछूता नहीं रह सकता। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 19 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम